कभी कभी आत्मा की खोज के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। धर्म, ज्ञान, सुख, यहां तक कि खुद भगवान को भी। पर क्या आत्मज्ञान किसी और के शब्दों से मिल सकता है या उसे जीना पड़ता है? स्वागत है दोस्तों बुक सुनो में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कालजी कृति की जिसने पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता को नया रूप दिया। सिद्धार्थ, हरमन हेस द्वारा लिखित ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति की आत्मा की खोज की यात्रा है। अध्याय 1, ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ लड़का है। उसका बचपन वेदों के ज्ञान, मंत्रों की गूंज और धार्मिक अनुशासन के बीच बीता है। वो तेजस्वी, बुद्धिमान, सौम्य और आकर्षक है। उसके पिता, गुरुजन और नगर के लोग मानते हैं कि ये बालक एक दिन महान ज्ञानी बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ सवाल है। क्या यही सब कुछ है? क्या आत्मा की शांति वेदों के मंत्रों में छिपी है? क्या यज्ञों और उपवास से जीवन का अंतिम सत्य मिल सकता है? सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी असंतुष्टि है। वो देखता है कि उसके पिता, शिक्षक, यहां तक कि तपस्वी भी सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जो उन्हें बताए गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या सच में आत्मा को जाना है? क्या वे निर्मल, निर्विकल्प, पूर्ण चेतना तक पहुंचे हैं? आंतरिक द्वंद्व। सिद्धार्थ की आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पाती कि शब्दों और परंपराओं से आत्मज्ञान मिल सकता है। वो अनुभव करना चाहता है, स्वयं सत्य तक पहुंचना चाहता है, किसी और की बातों से नहीं। वो हर दिन ध्यान करता है, उपवास करता है, अभ्यास करता है, लेकिन जितना अधिक करता है उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है। उसके मन में एक प्रश्न प्रतिध्वनित होता है, क्या कोई व्यक्ति केवल उपदेशों और परंपराओं के सहारे मुक्ति को पा सकता है? गोविंद का साथ। सिद्धार्थ का घनिष्ठ मित्र है गोविंद। वह भी उससे अत्यधिक प्रभावित है। गोविंद मानता है कि सिद्धार्थ अवश्य सत्य को प्राप्त करेगा और वह उसका अनुसरण करता है। जब सिद्धार्थ अपने मन की बात गोविंद से साझा करता है कि वो घर छोड़कर समनों के साथ साधना करना चाहता है, तो गोविंद भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। पिता से विदाई। सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाकर संन्यास की इच्छा जताता है। पिता पहले मना कर देते हैं, तू मेरा गौरव है, तेरा स्थान यही है। पर सिद्धार्थ मौन खड़ा रहता है, पूरी रात तक चुपचाप। अंततः पिता उसकी जिद और समर्पण को देखकर अनुमति दे देते हैं। सिद्धार्थ अपने ब्राह्मण वस्त्र उतारता है, कटोरा और भिक्षा पात्र लेकर गोविंद के साथ घर त्याग देता है। अध्याय का सार। सिद्धार्थ का संघर्ष ज्ञान बनाम अनुभव को लेकर है। वो समाज, धर्म और परंपरा से ऊपर उठकर आत्मसत्य की खोज में निकलता है। ये अध्याय उस आंतरिक आग को दिखाता है जो एक सच्चे साधक को सत्य की ओर खींचती है। अध्याय 2, समणों के साथ साधना। सिद्धार्थ और गोविंद घर त्याग कर समणों, वनवासी तपस्वियों के साथ साधना में लग जाते हैं। समणों का मार्ग कठोर है। वे संसार को त्यागते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, भूख प्यास सहते हैं और आत्मा के नियंत्रण की साधना करते हैं। तप का प्रारंभ। सिद्धार्थ अब एक अलग व्यक्ति है। नंगा पांव, फटे पुराने वस्त्र, झुका हुआ शरीर। वो अपने भीतर की मैं की भावना को समाप्त करना चाहता है। वह अहं का नाश करना चाहता है ताकि केवल आत्मा बचे, विशुद्ध चैतन्य। वह दिन रात ध्यान करता है, उपवास करता है, स्वयं को पीड़ा देता है ताकि मन, इंद्रियों और अहंकार पर जीत पा सके। जब शरीर भूखा होता है, थका होता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अनुभव का विस्तार। सिद्धार्थ अनुभव करता है कि साधना से वो कुछ हद तक शून्यता को प्राप्त कर रहा है, परंतु वो पूर्ण नहीं है। वो देखता है कि समण भी उसी जगह पर टिके हुए हैं। वे त्याग तो कर चुके हैं, पर सत्य को नहीं पाया है। वो सोचता है, मैंने निंद्रा को हराया, भूख को हराया, लेकिन क्या मैंने स्वयं को जाना? सिद्धार्थ अब जान चुका है कि त्याग अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये केवल एक रास्ता है, न कि मंजिल। बुद्ध के बारे में सुनना।
एक दिन वह और गोविंद एक खबर सुनते हैं। पास के गांव में एक महान पुरुष आए हैं जिनका नाम है गौतम। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं, जो जाग गया है। सिद्धार्थ का मन आकर्षित होता है। वो देखना चाहता है, क्या ये व्यक्ति वह है जो वास्तव में सत्य को जान गया है? गोविंद का समर्पण। दोनों निर्णय लेते हैं। समणों को छोड़कर गौतम बुद्ध से मिलने निकलते हैं। अध्याय का सार। सिद्धार्थ ने कठोर तप किया, लेकिन जाना कि शरीर को मारकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। उसे ये समझ आता है कि त्याग भी एक मोह हो सकता है यदि उसमें अहंकार जुड़ा हो। अब वो अनुभव करना चाहता है उस व्यक्ति को जिसने स्वयं कहा है, मैं जाग चुका हूं। अध्याय 3। गौतम बुद्ध से भेंट। सिद्धार्थ और गोविंद बुद्ध को सुनने के लिए जाते हैं। वे एक शांत, अनुशासित और प्रकाशमयी सभा में पहुंचते हैं जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। बुद्ध की उपस्थिति, उनका स्वर, उनकी आंखों की गहराई, सब कुछ सिद्धार्थ को गहराई से छूता है। उसने पहले कभी किसी को इतना शांत, स्थिर और पूर्ण नहीं देखा था। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध जीवन में दुख, तृष्णा और निर्वाण के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, दुख है, ये सत्य है। तृष्णा दुख का कारण है, ये भी सत्य है। इस दुख से मुक्ति संभव है, ये भी सत्य है। और इसका मार्ग है 8 अंगों का मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनता है। उसे कोई त्रुटि नहीं दिखती। सब कुछ तार्किक है, शांतिपूर्ण है। फिर भी उसका हृदय पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता। बुद्ध और अनुभव। सिद्धार्थ बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से भेंट करता है। वो कहता है, हे महात्मा, आपका मार्ग महान है, परंतु वो जिसे आपने पाया है वो आपका अपना अनुभव है। आपने उसे जिया है। क्या मैं सिर्फ आपके शब्दों से वही पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे सिद्धार्थ को आशीर्वाद देते हैं। वे उसे न रोकते हैं, न खींचते हैं। तुमने अच्छा कहा है, ब्राह्मण पुत्र। जाओ, अनुभव करो। पर सावधान रहो, अति ज्ञान भी मोह का कारण बन सकता है। गोविंद का निर्णय। गोविंद प्रभावित होता है और बुद्ध का शिष्य बन जाता है। वो सिद्धार्थ को विदा करता है और अपने गुरु का मार्ग चुन लेता है। सिद्धार्थ अकेला रह जाता है, पहली बार, बिना किसी गुरु, ग्रंथ या मित्र के। पर अब वो भयभीत नहीं है। अध्याय का सार। सिद्धार्थ को बुद्ध का ज्ञान श्रेष्ठ लगा, परंतु वो ये मानता है कि ज्ञान को जिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ सुना। वो किसी और के मार्ग पर नहीं, अपने अनुभव के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान नकल नहीं, स्वानुभव से आता है। अध्याय 4। आत्मा की नई यात्रा। बुद्ध से भेंट के बाद सिद्धार्थ अकेला यात्रा पर निकल पड़ता है। पहली बार वो स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करता है। किसी गुरु का अनुयायी नहीं, किसी पंथ का हिस्सा नहीं। अब वो ना ब्राह्मण है, ना सन्यासी, ना शिष्य। अब वो केवल एक जिज्ञासु आत्मा है। आत्मचिंतन। चलते हुए वो सोचता है, अब तक मैं सिर्फ दूसरों के विचारों, उनके ज्ञान और उनके रास्तों पर चल रहा था, लेकिन अब मैं अपने को जानने की यात्रा पर हूं। वो खुद को देखने लगता है। उसका शरीर, उसकी सांस, उसका मन, सब कुछ नया लगता है। वो स्वयं से पहली बार मिल रहा है। प्रकृति से संपर्क। अब वो प्रकृति को देखता है, पेड़, पक्षी, आकाश, नदी। पहले वह इन सब को त्याज्य मानता था, माया समझता था। अब वही प्रकृति उसके शिक्षक बन रही है। वो समझता है कि सत्य न तो किसी ग्रंथ में है, न ही किसी उपदेश में। सत्य हर उस क्षण में छिपा है जिसे हम सचमुच जीते हैं। संसार की ओर झुकाव। अब सिद्धार्थ ये अनुभव करता है कि केवल आत्मा को नकारना पर्याप्त नहीं, जीवन को जीना भी आवश्यक है। वो अब संसार को अपनाना चाहता है। प्रेम, सुख, दुख, हर्ष, मोह, सब कुछ का अनुभव करना चाहता है। मैं न संन्यास चाहता हूं, न भोग। मैं अनुभव चाहता हूं,
ताकि मैं स्वयं को पूर्णता से जान सकूं। वो अब नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उसे भीतर से एक शांति का अनुभव होता है। अध्याय का सार। ये अध्याय सिद्धार्थ की अंतर्मुखी यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। वो अब ना त्याग करता है, ना पकड़ता है, बस स्वयं को जानना चाहता है। उसे जीवन के हर रूप में सत्य का अंश दिखाई देने लगता है। यही उसकी नई दृष्टि है। अध्याय 5। वासना और व्यापार की ओर। नदी के किनारे पहुंचने के बाद सिद्धार्थ एक नया जीवन शुरू करता है। वो अब त्याग नहीं, संसार का अनुभव चाहता है। ये यात्रा उसे लेकर जाती है काम वासंती, एक सुंदर शिक्षित वेश्या के पास। काम वासंती से मिलन। काम वासंती रूपवती है, बुद्धिमान है और प्रेम को एक कला की तरह सिखाती है। सिद्धार्थ उसमें आकर्षित होता है, परंतु केवल वासना के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और जीवन को अनुभव करने के लिए। वो उससे प्रेम करना सीखता है। स्पर्श, भावनाएं, स्त्री के मन को समझना। काम वासंती कहती है, अगर तुम मेरे योग्य बनना चाहते हो तो तुम्हें धनवान बनना होगा, व्यापारी बनना। सिद्धार्थ एक अमीर व्यापारी कामास्वामी के पास काम करने लगता है। वो जल्दी ही धन कमाने लगता है, व्यापार समझता है, सौदे करता है। लेकिन भीतर से वो कभी उससे जुड़ता नहीं। वो व्यापार को एक खेल की तरह देखता है। जैसे एक साधक ध्यान करता है, वैसे ही वो सौदे करता है। सांसारिक जीवन का स्वाद। अब सिद्धार्थ का जीवन बदल गया है। सुंदर वस्त्र पहनता है, स्वादिष्ट भोजन खाता है, जुए, शतरंज और प्रेम में भाग लेता है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं, परंतु समय के साथ वो अनुभव करता है कि ये जीवन धूल की तरह है, क्षणिक, खोखला और थका देने वाला। आत्मा की चुपुकार। धीरे धीरे उसका मन भारी होने लगता है। उसे नींद नहीं आती, वो अशांत रहता है। भीतर एक अजीब सी खालीपन की पीड़ा महसूस होती है। मैंने सब कुछ पाया, सुख, प्रेम, धन, फिर भी मैं वही पुराना प्यासा हूं, जिसने सत्य की एक बूंद तक नहीं पाई। वो ये समझने लगता है कि उसने आत्मा को भुला दिया है, और यही सबसे बड़ी हार है। अध्याय का सार। सिद्धार्थ संसार में पूरी तरह उतरता है, प्रेम करता है, धन कमाता है, भोग करता है, लेकिन अनुभव करता है कि बाहरी चीजें आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये अध्याय सिद्ध करता है कि अनुभव जरूरी है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। सत्य इससे परे है। अध्याय 6। मोह, शून्यता और आत्महत्या का क्षण। सिद्धार्थ अब वर्षों से भोग, वासना और धन में डूब चुका है। बाहर से वो सफल दिखता है। उसके पास सुंदर वस्त्र हैं, कीमती गहने, सेवक और काम वासंती जैसी संगिनी है, लेकिन भीतर वो शून्यता से घिरा है। आत्मा की गिरावट। सिद्धार्थ का मन अब उदास रहने लगा है। उसे हर चीज नकली, दोहराई हुई और बेजान लगने लगी है। प्रेम अब प्रेम नहीं रहा, सिर्फ एक आदत है। व्यापार अब खेल नहीं, सिर्फ बोझ है। शरीर अब आनंद नहीं, थकावट देता है। मैंने खुद को खो दिया है। मैं अब वही नहीं रहा जो आत्मा की तलाश में घर से निकला था। आत्मवंचना की गहराई। सिद्धार्थ शराब पीने लगा है, जुए में हारने लगा है और अपने ही जीवन से घृणा करने लगा है। वो अपने चेहरे को देखता है और महसूस करता है, अब उसमें वो तेज, वो शांति, वो जिज्ञासा नहीं रही। आत्महत्या का क्षण। एक दिन वो चुपचाप अपने धन और सब कुछ छोड़ देता है और फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब वो थक चुका है, टूट चुका है और आत्मा से पूरी तरह दूर हो चुका है। वो तय करता है, अब और नहीं, अब मैं सब समाप्त कर दूंगा। वो नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है। ओम की गूंज। जैसे ही उसका चेहरा जल में झुकता है, भीतर से एक शब्द गूंजता है। ये ध्वनि उसे जगा देती है, उसकी आत्मा को छू लेती है। सिद्धार्थ ठहर जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। वो एक वृक्ष के नीचे सो जाता है, गहरी, शुद्ध नींद में। पुनर्जन्म की शुरुआत।
नींद के बाद वो उठता है और एक नई अनुभूति के साथ भर जाता है। मैं मर गया था, पर अब मैं नया जन्म लेकर उठा हूं। अब मैं जानता हूं कि सब कुछ खोकर भी मैं खुद को पा सकता हूं। अध्याय का सार। सिद्धार्थ की आत्मा संसार में डूबकर पूरी तरह थक जाती है। वो आत्महत्या के कगार पर पहुंचता है, लेकिन ओम की दिव्य ध्वनि उसे भीतर से बचा लेती है। ये अध्याय दर्शाता है कि जीवन में सबसे गहरे अंधेरे में भी चेतना की एक किरण छिपी होती है। अध्याय 7। नदी और वसुदेव। आत्महत्या से उबरने के बाद सिद्धार्थ उसी नदी के किनारे बैठता है। अब वो टूट चुका है, पर भीतर कहीं शांत है। वो महसूस करता है कि ये नदी, जो उसके जीवन की हर दिशा में मौजूद रही है, केवल जल की धारा नहीं, बल्कि जीवन की प्रतीक है। वसुदेव से मिलन। नदी के किनारे उसे एक नाविक मिलता है, वसुदेव, एक सीधा साधा वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखों में शांति है और शब्दों में मौन। वसुदेव सिद्धार्थ को अपने साथ रखता है, उसे भोजन देता है, विश्राम देता है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं और सिद्धार्थ भी नदी पार कराने का कार्य करने लगता है। नदी की आवाज। वसुदेव सिद्धार्थ से कहता है, नदी सुनती है, नदी सिखाती है। अगर तुम चुप हो जाओ तो नदी तुम्हें जीवन का सत्य बता सकती है। सिद्धार्थ अब दिन रात नदी के बहाव को सुनता है। वो सुनता है, कभी हंसी, कभी करुणा, कभी मौन, कभी रोष। धीरे धीरे वो समझता है कि नदी में सब कुछ है। जीवन, मृत्यु, समय, परिवर्तन और शाश्वतता। नदी न कहीं जाती है, न कहीं आती है, वो केवल बहती है। वसुदेव, मौन गुरु। वसुदेव बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति खुद में एक शिक्षा है। वो सिद्धार्थ से कहता है, तुमने बहुत कुछ जिया है, अब बस सुनो, समझो और बहो। वो कोई उपदेश नहीं देता, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाता, सिर्फ मौन में जीता है। सिद्धार्थ इस मौन से बहुत कुछ सीखता है। अब वो धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है। अध्याय का सार। वसुदेव और नदी दोनों मिलकर सिद्धार्थ को आत्मिक गुरु की तरह मार्गदर्शन देते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सबसे गहरी शिक्षा मौन और प्रकृति से मिलती है, न कि शब्दों से। नदी बन जाती है एक प्रतीक, जीवन के बहाव, समर्पण और स्वीकार्यता का। अध्याय 8। पिता बनने का अनुभव। सिद्धार्थ अब नदी के किनारे वसुदेव के साथ शांत जीवन जी रहा है। वह दिन भर यात्रियों को नाव से पार कराता है, नदी की ध्वनि सुनता है और गहरे मौन में डूबा रहता है। एक दिन नदी के किनारे एक स्त्री की लाश बहकर आती है। वो कामास्वामी है और उसके साथ एक किशोर बालक भी है, सिद्धार्थ का पुत्र। पुत्र का सामना। सिद्धार्थ इस बालक को अपने साथ रखता है, उसे प्रेम देता है, खिलाता है, सहारा देता है। वो अपने पुत्र के माध्यम से वो प्रेम देना चाहता है जो उसने जीवन भर में कभी नहीं दिया। परंतु वो बालक अहंकारी, जिद्दी और दुखी है। वो नदी किनारे का सादा जीवन नहीं चाहता, उसे नगर लौटकर ऐश्वर्य चाहिए। मोह और पीड़ा। सिद्धार्थ अपने पुत्र को जाने नहीं देना चाहता। वो उसे समझाता है, प्रेम करता है, डांटता है, लेकिन बालक धीरे धीरे और अधिक विद्रोही हो जाता है। फिर एक दिन बालक चुपचाप भाग जाता है। सिद्धार्थ रोता है, टूटता है और पहली बार उस दर्द को महसूस करता है जो उसके पिता ने महसूस किया था जब उसने स्वयं घर छोड़ा था। अब मुझे समझ आया, प्रेम में पकड़ होती है और पकड़ में पीड़ा होती है। वसुदेव की सीख। वसुदेव शांत भाव से कहता है, हर किसी को अपना रास्ता खुद तय करना होता है। जैसे तुमने अपना मार्ग चुना, वैसे ही वो भी चुनेगा। तुम बस बहो, जैसे नदी बहती है, न बांधो न रोको। सिद्धार्थ समझता है कि पुत्र भी एक मोह था जो उसे आत्मा से अलग कर रहा था। वो अब सब कुछ छोड़ देता है, पुत्र की याद, मोह और दुख, और पूरी तरह नदी में समर्पित हो जाता है। अध्याय का सार। सिद्धार्थ पिता बनने के अनुभव से मोह और त्याग की गहराई को समझता है।
वो महसूस करता है कि प्रेम जब पकड़ बन जाए तो वो पीड़ा में बदलता है। ये अध्याय सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, पकड़ नहीं। अध्याय 9, आत्मज्ञान और पूर्णता। पुत्र के मोह से मुक्त होने के बाद सिद्धार्थ अब पूर्ण मौन, समर्पण और शांति में जीने लगता है। वो नदी को अब न केवल सुनता है बल्कि उसमें विलीन हो जाता है। हर ध्वनि, हर लहर, हर मौन उसे अब अलग अलग नहीं लगते। सब एक जैसे हैं। सब में एक ही ओम है। नदी से एकता। सिद्धार्थ अब जान चुका है, समय, जीवन, मृत्यु सब एक ही चक्र है। कुछ आता नहीं, कुछ जाता नहीं, सब यही है इसी क्षण में। वो ये भी समझता है कि जीवन में जो कुछ भी उसने अनुभव किया, तपस्या, भोग, मोह, प्रेम, पीड़ा, ये सब मिलकर ही उसे आत्मा के निकट ले आए हैं। ज्ञान टुकड़ों में नहीं आता, वो समग्रता में प्रकट होता है। गोविंद की वापसी। वर्षों बाद गोविंद, अब एक वृद्ध भिक्षु, सिद्धार्थ को खोजता हुआ आता है। उसे नदी के किनारे एक साधारण नाविक के रूप में सिद्धार्थ मिलता है। वो पहचान नहीं पाता ये वही सिद्धार्थ है, पर जब वो उसके चेहरे को देखता है तब चौंक जाता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर बुद्ध जैसी शांति है, आंखों में तेज है, मुस्कान में मुक्ति है। गोविंद प्रणाम करता है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता, बस मुस्कराता है। गोविंद समझ जाता है ये व्यक्ति अब जाग गया है। सिद्धार्थ की ये यात्रा किसी और की नहीं, ये हमारी है। हर वह इंसान जो जीवन, सत्य और आत्मा को जानना चाहता है, वो सिद्धार्थ है। सत्य कोई बताने की वस्तु नहीं, उसे स्वयं जीना पड़ता है। न तो किसी ग्रंथ से, न किसी गुरु से, वो अनुभव से ही फूटता है। सिद्धार्थ हमें सिखाता है कि त्याग करो, लेकिन अंधे होकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन पकड़कर नहीं। खोजो, लेकिन दूसरों की राह पर नहीं, अपनी राह बनाओ। और जब तुम बहना सीख जाओगे, ठीक नदी की तरह, तब तुम स्वयं ओम बन जाओगे।